आज फिर एक बार अपना चैनल मारवाड़ी शिक्षा जगत चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो अपन उच्च नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो राजस्थान में यू की आकृति में बहती है। एक ऐसी नदी जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक ऐसी नदी जिसे हम कांठल की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की स्वर्ण रेखा कहते हैं। तो इतना बताने के बाद में आपको सब पता है कि हम कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं माही नदी के बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, धारसू जिला है, वहां से इसका उद्गम होता है और फिर बाद में यह खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश होती है। ठीक है, वहां से प्रवेश करने के बाद यह बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है और बांसवाड़ा में प्रवाहित होती हुई फिर बाद में यह जो प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा है उसके बीच में एक रेखा बना। ठीक है, और जो बांसवाड़ा में उस पर इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। यह बांध सबसे लंबा बांध है राजस्थान में। ठीक है, और उसके बाद में माही बजाज सागर बांध का पानी को ज्ञात करने के लिए उस पर एक और छोटा सा बांध बना हुआ है इस जस्ट इसके पीछे, और उस बांध का नाम है कागदी पिक्कप बांध। कौन सा बांध? कागदी पिक्कप बांध। ठीक है, और फिर बाद में और जो माही बजाज सागर बांध है वो है बोरखड़ा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर बाद में ये नदी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में गुजरती हुई फिर बाद में यह मुड़ जाती है। ठीक है, और मुड़ने के बाद में ये कभी तो डूंगरपुर और कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर कभी बांसवाड़ा में होती हुई फिर बाद में यह गुजरात में चली जाती है और गुजरात में चली जाने के बाद में ये खपात की खाड़ी में यह विलीन हो जाती है। ठीक है, और जब ये डूंगरपुर में चली जाती है तब उस डूंगरपुर में इस पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, सोम और जाखम और माही नदी। हालांकि वहाँ पर जाकर अगर उस स्थान पर देखा जाए कि जो ये त्रिवेणी संगम है वो नहीं है, क्योंकि जो सोम नदी है उसकी सहायक नदी है जाखम नदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। परंतु जो आरपीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं कंपटीशन वगैरह, ठीक है, तो उसमें सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों का संगम स्थित नवाटापुरा डूंगरपुर में माना जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। बाद में ये नदी गुजरात में चली जाती है और गुजरात में इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है कड्डाणा बांध। कौन सा बांध? कड्डाणा बांध। ठीक है, और वो है पंचमहल गुजरात में। ठीक है, और इस नदी पर डूंगरपुर में दाऊद जी बोहरा चंपड़दाय कि सैयद फखरुद्दीन की मजार है। नामों के बारे में भी हमने पढ़ लिया जैसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो उपनाम है इसके क्षेत्र के अकॉर्डिंग है, इसको क्षेत्र के अनुसार उसके नाम दिए गए। जैसे हमने पढ़ा कि जो कांठल की गंगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रतापगढ़ है उसके पास से गुजरी है, पास में से गुजरी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? कांठल की गंगा। इसके दक्षिण की गंगा, क्योंकि ये दक्षिण के क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं दक्षिण की गंगा। ठीक है, और आदिवासियों की गंगा, क्योंकि इसी क्षेत्र पर आदिवासी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, निवास करते हैं, इसलिए इसे आदिवासियों की भी गंगा बोलते हैं। ठीक है, यानी इसके क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसके नाम दिए गए। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो कर्क रेखा है, ठीक है, यह थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यान रखें। और ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान में करीबन 26 किलोमीटर रेखा है। ठीक है, और ये जो रेखा है काल्पनिक, कैसी है? काल्पनिक। ठीक है, ये है जो चिखली गांव है डूंगरपुर, वहां से लगाकर ये बांसवाड़ा में एक स्थान है कुचलगढ़, वहां तक 26 किलोमीटर। हालांकि अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया में करीबन 8 राज्यों में ये रेखा है खिंची हुई। ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, ग्लोब में देखा, इसके बीच में से जो गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और जस्ट उसके ऊपर उत्तर की साइड
एक रेखा खींची हुई है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर है, 2 जिलों में से को डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर में चिंकली गांव से लगाकर और बांसवाड़ा में कुसुलगढ़ तक 26, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। और उसके बाद हमने कुछ जो नदियाँ थी, इसकी जो सहायक नदियाँ, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।